terms of SPD, राइट। चलो पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 30 तक आपको लिख के आनी है और मैं किसी बच्चे से भी पूछ सकती हूँ। तो मैं पहले आप लोगों से पूछती हूँ कि करके आए भी हो या नहीं, फिर आगे चलेंगे। हेलो सर, कैन यू टर्न ऑन द माइक प्लीज? शायद किसी ने की ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन होगी कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 आगे 4s2। हाँ जी, तो इस तरह हमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। अब देखो, अब जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो हम फिर भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 85 भी है, 70 भी है, उनके अगर हम इस टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो शायद बहुत लंबी होगी और जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को क्या करने में, शॉर्ट में लिखने के लिए नॉर्मल गैसेस होती है ना जो हमारी, उनकी हेल्प ली जाती है। कैसे? अब देखो, कैल्शियम और हमेशा कौन सी नोबल गैस की हेल्प ली जाती है, नियरेस्ट नोबल गैस। इसकी हेल्प ली जाती है नियरेस्ट नोबल गैस, मतलब जो उसके पास की हो। जैसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, इसके पास होती है आर्गन एटॉमिक नंबर 18। हम अगर आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिखे वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इतनी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ये आर्गन की है। अब देखो क्या यहाँ तक ये सेम नहीं है? ऑब्वियस सी बात है सेम है। चेंज कहाँ पर है, 4s2 ज्यादा लिखा हुआ है। तो हम कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन को 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, आर्गन के। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 18। तो 18 और जिस चीज में चेंज आए 4s2 एक्स्ट्रा था तो लिख दो। तो कैल्शियम की नोबल गैसेस की हेल्प में कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 18 4s2। इसी तरह हम बात करें स्कैंडियम की, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 21। तो 18 तो इसमें भी कवर होंगे तो लिख देंगे आर्गन 18 चेंज 4s2, ये तो हो गए 20। अब एक एक्स्ट्रा है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो उस एक एक्स्ट्रा को भी लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3d1। इसी तरह मैं बात करूं टाइटेनियम की, यहाँ एटॉमिक नंबर 22 होता है। तो here will be write argon 18 4s2 3d2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। इसी तरह मैं 30 तक आपके एलिमेंट्स लिखती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ट्वेंटी थ्री 24 25 26 here 27 28 29 एंड जिंक 30। ये हो गए आपके 30 तक एलिमेंट्स। कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे, आर्गन 18 4s2 3d3। सिर्फ डी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिल करते जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, डी में, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10
10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10, राइट। तो लिखते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना हमें। सेम यहाँ पर ये भी चलेगा, यहाँ जाएगा 3d4। चलो पूरी लिखते हैं। आर्गन 18 4s2 3d4, आर्गन 18 4s2 3d5, आर्गन 18 4s2 3d6, और ये 20, ये आयरन की हो गई आपकी। Fe is equal to 26, यहाँ पर लिख देते हैं 27, आर्गन 18 4s2 3d7, आर्गन 18 4s2 3d8, आर्गन 18 4s2 3d9, and argon 18 4s2 3d10। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये मैंने जो कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं वो बिल्कुल ठीक है, या इसमें कोई गलती की है मैंने? ये जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने 21 to 30 तक लिखा है, ये सभी की बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक की है मैंने? इसमें मेरी 2 मिस्टेक्स हैं, कोई बता सकता है क्या मिस्टेक्स हैं? चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखो, 41 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और 10 के लिए 10, मतलब 0 आ गया तो 10। तो इस तरह ये याद करने का तरीका कि एटॉमिक नंबर 26 होगा तो उसके डी में 6 होंगे, 27 होगा तो उसके डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हो। दूसरी बात, जो मेरा क्रोमियम होता है और साथ में मेरा कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर बोथ आर एक्सेप्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, बोल देंगे इसमें से बताओ कौन सी ठीक है, राइट। तो जो ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये एक्सेप्शंस होती हैं। अब एक्सेप्शंस कैसे हैं वो देखते हैं। ये रही ऊपर कॉपर की, राइट, और नीचे मैंने छोड़ दिया क्रोमियम की। अब देखते हैं ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, और ये एक्सेप्शंस हैं। हम पहले कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d9, राइट। अब हम इसके ऑर्बिटल बना के देखेंगे। देखो, जो लास्ट के ऑर्बिटल्स होते हैं हमेशा उन्हें बनाना होता है, इससे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के ऑर्बिटल्स को देखो क्या लिखा हुआ है, 4s2 3d9, या फिर मैं इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकती हूँ आर्गन 18 3d9 4s2। ठीक है, तो इन दोनों की जो एनर्जी लेवल होते हैं वो सिमिलर होता है, तो मैं इसे आगे लिख दूं। तो ये आगे मैंने क्यों लिखा, ताकि मेरी गलती होने के चांसेस कम हो। कैसे वो आगे क्वेश्चंस में आपको ये क्या है, d9, d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स, d सेक्शन में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 9, फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इसके बाद क्या है 4s2, ये रहा हमारा 4s2। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं 3d10 4s1, इसके साथ कंपेयर करेंगे 1 2 3 4 5, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स 10, तो 10 फिल कर देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया 4s1।
अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, सिमेट्रिक चीजें मतलब जो जिनकी शेप्स प्रॉपर होती हैं, जिनकी एक परफेक्ट शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है या असिमेट्रिक चीजें मतलब जो कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कुछ नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होती है? सिमेट्रिक चीजें हमारी स्टेबल होती है या असिमेट्रिक चीजें स्टेबल होती है? आप लोगों से ही पूछ रही हूं मैं, कोई तो जवाब दो। सिमेट्रिक चीजें हमारी स्टेबल होती हैं या असिमेट्रिक चीजें स्टेबल होती हैं? चलो ऐसे समझ में आया, एक फुटबॉल है प्रॉपर शेप की और एक है हमारी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी फुटबॉल, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी ज्यादा अच्छी होगी हमारे लिए, जिसकी प्रॉपर शेप है या जिसकी कोई शेप ही नहीं है? जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और जो मैं बोल रही हूँ वो सुन भी रहे हो? इसमें देखो, जो भी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 1 आ गया, ये पूरी तरह फिल्ड नहीं है। यहाँ पर देखो, सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर बंटवारा हुआ है यहाँ पर, तो सिमेट्रिक, और यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो असिमेट्रिक। और रियल लाइफ से एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम कि सिमेट्रिक चीजें होती हैं वो मोर स्टेबल होती है, असिमेट्रिक चीजें लेस स्टेबल होती है। अब मोर स्टेबल चीज, अब कोई भी है इस दुनिया में, कोई भी इंसान है, कोई भी बॉडी है, कोई भी जो भी चीज है, हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो फोकस, सर आप माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों के। तो भी सिमेट्रिक होगा वो मोर स्टेबल होगा। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कैसे है, हर ऑर्बिटल में प्रॉपर 5 बेटे हैं। अब देखो 4 बेटों को तो इसने 2-2 करोड़ रुपए दे दिए मान लो, और एक बेटे को दिए 1 करोड़ रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है जिसको कम पैसा मिलेगा वो शांति से तो बैठेगा नहीं। तो 3D क्या करता है, वो अपने सबसे अच्छे फ्रेंड के पास जाएगा, फोरस के पास, कहेगा भाई मेरे घर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तू मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दे पैसों की, ताकि मैं अपने बेटे को दे सकूं और मेरे घर में शांति हो जाए। तो 3D फोरस से हेल्प लेता है, और फोरस क्या करता है, उसे उसे वो दे देगा, आ गए यहाँ पर, और उसके पास भी अपने लिए बच गया, ठीक है। तो इस तरह फोरस से वो एक इलेक्ट्रॉन लेके सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसके घर में शांति आ जाती है, और जहां शांति होगी वहां स्टेबिलिटी भी होगी। और रही फोरस की बात, वो पूरी तरह भरा नहीं है लेकिन खाली भी तो नहीं है, तो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा कॉपर होता है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में वो लेस स्टेबल होता है, तो इसलिए जो हमारा कॉपर होता है वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये हो जाएगी आर्गन 18 3d10 4s1, राइट। इसी तरह अगर हम किसकी बात करें, क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 24। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट विल बी
3d4 4s2 d में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 4, ये रहा हमारा 4s2। यहाँ पर भी सेम देखो, d के 5 बेटे हैं, 4 को तो दे दिए उसने 1 करोड़ रुपए, और एक रह गया खाली, मतलब एक को कुछ भी नहीं दिया। तो जिसको कुछ नहीं देगा वो घर में शांति तो रहने देगा नहीं। तो क्या करेगा डी, अपने फ्रेंड के पास जाएगा और इससे इसका एक इलेक्ट्रॉन उधारी या अपने घर की शांति के लिए लेके आ जाएगा। तो 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और आवर कॉन्फिगरेशन विल बिकम 3d5 4s। कैसे दिखेगी ये देखो, अब देखो यहाँ पर पांचों के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वल नंबर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हो गया सिमेट्रिक, मतलब सबको बराबर का हक दिया गया है। और जहां बराबर का हक मिलता है वहां पर मोर स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक है, प्रॉपर बंटवारा नहीं है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो लेस स्टेबिलिटी है, मतलब घर में सुख शांति नहीं होगी। जब घर में सुख शांति नहीं थी तो डी अपने फ्रेंड से हेल्प ली, 4s से, उससे उधार मांग के एक इलेक्ट्रॉन ले आया और here it becomes symmetric and more stable. So our right configuration will be 3d5 4s1। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, why copper and chromium are exceptions? Why copper and chromium are exceptions? क्यों exceptions होते हैं? क्योंकि सिमेट्रिक हो जाते हैं तब जब वो फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं। ये फुल्ली फिल्ड है, पूरा पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये आधा है, 10 का हाफ 5, तो ये हाफ फिल्ड हो गया। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली कि जो हमारी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मोर स्टेबल होती है। मतलब दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस के रिस्पेक्ट में हमारी जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये आ गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन की बात। यही बेस पर हम थर्ड चैप्टर में सारी चीजें देख रहे थे। हाफ फील्ड आ रहा था, फुली फील्ड आ रहा था, तो हम बोल रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ज्यादा होती है। तो इसलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी विल सी सम ग्रुप्स एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद करने का तरीका भी बता दूंगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके ऊपर वो भी देख लेना। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 1। ये हो गया हमारा ग्रुप 18 की बात करते हैं सर। ग्रुप 18 कैसे याद करना है हमें? हीना, नीना और करीना, जीरो रहना। क्या याद किया हमने? हीना, नीना और करीना, जीरो रहना। तो 18th ग्रुप हमें ऐसे याद करना है। 18th ग्रुप का नाम होता है नोबल गैस ग्रुप। नोबल गैसेस बोलते हैं इन सबको हम, राइट? बचपन से मतलब 10th 9th क्लास से हम एक वर्ड पढ़ते आ रहे हैं मैजिक नंबर्स। वो मैजिक नंबर यहाँ पर यूज होंगे। मैजिक नंबर्स क्या है? देखो 8 8 18 18 32 1 1 18 18 30। ये होते हैं हमारे मैजिक नंबर्स जो कि फॉर्मूले से आते हैं 2n² से। और n का नंबर क्या है यहाँ पर? 1 2 3 है हमारे
ये दूसरे एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर लिखने के लिए यूज हो जाते हैं। क्या है हमारा मैजिक नंबर? 8, 8, 18, 18, 32, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 18। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसको हम दूसरों की कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कैसे यूज करेंगे। वी विल सी नाउ ग्रुप 1। ग्रुप 1 की बात करते हैं हम। ग्रुप 1 का दूसरा नाम होता है एल्कली मेटल्स। अगर कोई क्वेश्चन आपसे एल्कली मेटल्स के बारे में पूछा जाए मतलब कि वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात कर रहा है। अब ग्रुप 1 को कैसे याद करना है देखो। ग्रुप 1 को याद करने का तरीका बताते हैं आपको। ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंच। क्या बोला मैंने? ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंच। तो ये है ग्रुप 1 याद करने का मेथड। सेम नहीं चलेगा मैजिक नंबर 8, 8, 18, 18, here 32, राइट। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सबको पता है। सेम ही प्रोसीजर करना है हमें, ऐड करते जाओ। 8, 3, 11, 11, 8, 19, 19, 18, 37, 37, 18, 55, 5, 32, 87। अब देखो अगर मुझे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मैं लिख दूंगी 1s2 2s1। इसकी भी लिख सकती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी भी लिख दूंगी। यहाँ पर और बड़ी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। देखो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ और बढ़ जाएंगे, यहाँ पर और ज्यादा आ जाएंगे, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो इस तरह लिखने में बहुत गड़बड़ हो सकती है, हमारी गलतियां हो सकती है। तो क्या किया जाता है, इस नोबल गैस की हेल्प ली जाती है दूसरों की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। अब क्वेश्चन दिमाग में आप लोगों के आया या नहीं आया पता नहीं, पर आ सकता है कि हम दूसरे ग्रुप्स की हेल्प क्यों नहीं लेते। हमने ग्रुप 18 को ही क्यों फिक्स कर दिया है कि हम इन्हीं की हेल्प से लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्रुप 18 होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल मींस उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करता, दूसरों के साथ जुड़ता नहीं है जाकर। अगर हम उन्हें दूसरों के बीच रख भी दे तो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। तो उन्हें दूसरों के होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं बाकी दूसरे ग्रुप्स की बात करूं उनमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करेंगे तो दूसरों के साथ घुल मिल जाएंगे, घुल मिल के क्या करेंगे, चाहिए था हमें कुछ और मिल जाएगा कुछ और। तो जो ये ग्रुप 18 होता है दूसरों के साथ इतना घुलते मिलते नहीं है, जैसे थे बाद में हमें वैसे ही मिल जाते हैं। तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं टू शॉर्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि हम लेंगे नियरेस्ट नोबल गैस की हेल्प। देख लिथियम के पास कौन है, हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 is 2। नियोन के सोडियम के पास कौन है, नियोन, एटॉमिक नंबर 10। पोटेशियम के पास आर्गन, एटॉमिक नंबर 19, हेयर 18। तो ये एक दूसरे के पास है, एटॉमिक नंबर से आप पता कर सकते हैं कि कौन किसके पास है। तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसके पास होगा वो उसकी हेल्प ले लेगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 को किसने कवर कर लिया, हीलियम ने कवर कर लिया, तो 1s2 कवर हो गया हीलियम। बचा क्या, 2s1 तो लिख देंगे हम हीलियम। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 लिख दिया और बचा क्या 2s1। इसी
10 3s1। चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं अपने। 2 1 3 3 थे, 10 1 11 11 ही थे। अब हीना नीना पूरा ग्रुप लिख डालो ऐसे, और करीना 0, और ये हो गया रहना। देखो यहाँ 2s1 हो गया था, यहाँ 3s1 हो गया, यहाँ हो जाएगा 4s1 5s1 6s1 and here 7s1। argon 18, here 36, here 54 and here 86। तो इस तरह हम शॉर्ट करके अपने किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। हम ग्रुप 2 भी देख लेते हैं एक बार, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 भी इसी तरह याद करना है। कैसे? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं, इनका और कोई मतलब नहीं है, ताकि हम ग्रुप्स को निमोनिक्स की हेल्प से जल्दी याद कर सकें। क्या लिखा मैंने? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। वही हमारा मैजिक नंबर चलेगा, मैजिक चलेगा 8 8 18 18 and here 32। there is a atomic number 4 होता है, सबको पता है, सिर्फ पहले का पता होना चाहिए, बाकी का हम खुद निकाल सकते हैं। 4 8 12 12 8 20 28 38 38 18 56 and 56 और 32 88। पास में है तो क्या करो, अगर पहले का लिख कर देख लेते हैं हम 1:2 2:2 हो गए 4 हमारे। सेम वही करो, पूरा 18 लिख दो। हीना, नीना और करीना 0 and it's रहना। डिफरेंस कहां पर आया? 2:2 में लिख दो, 2:2 यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा? 1:2 2:2 2p6 3:2। तो 10 तो किसने कवर कर लिया? नियॉन ने कवर कर लिया। क्या डिफरेंस आया? 3:2 का, तो 3:2 लिख देते हैं यहाँ पर। 3:2 इसी तरह यहाँ आ जाएगा 4:2 5:2 6:2 and it's 7:2। तो 7:2 तक इस तरह हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर हमें सभी के इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने हैं, 18 36 54 और 86, राइट। तो इस तरह हम दूसरे ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप 18 मींस नोबल गैस। और ग्रुप, जैसे ग्रुप 18 का नाम है, दूसरा नाम है नोबल गैसेस, ग्रुप 1 का नाम है एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 का भी इसी तरह नाम होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ जी बोलो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। किसी को कोई डाउट है जो भी हमारा हुआ है अब तक उसमें? Anybody having any doubt regarding group 1, group 18 and group 2? No, ma'am. किसी का नाम उसने वो